मुल्क भर में गैर मामूली मानसून बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई की गई है और आज से 19 सितंबर तक बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान है। कहां कहां बारिश हो सकती है और क्या ये मानसून का स्पेल आखिरी स्पेल होगा, इस पर हमने बात करनी है। जहीर अहमद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। जहीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। जहीर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये गैर मामूली मानसून ही कहलाएगा जो अर्ली आया भी और अभी तक जब पेशगोई की गई थी कि 15 सितंबर तक चला जाएगा, अब बताया जा रहा है कि 19 सितंबर तक बारिशें रहेंगी। क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून जो है वो अब रिट्रीवल स्टेज पे चला गया हुआ है और कुछ हिस्सों से जो है मानसून विंड्स जो है वो रिट्रीव कर रही हैं। ये एक शैलो सी वेस्टर्ली ट्रफ है जो कि अप्रोच की हुई है हमारे अपर पार्ट्स पे, जिसकी वजह से पंजाब के कुछ हिस्सों में, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में, कुछ सेंट्रल पार्ट्स में, इसी तरह कश्मीर के कुछ हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाकों में चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये बारिश का ये सिस्टम उतना इंटेंसिफाइड नहीं है जितना कि हमने पिछले मानसून सीजन में, जो अभी मानसून सीजन है, इसमें हमने एक्सपीरियंस किए हैं मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में, क्योंकि मानसून जो है वो रिट्रीवल स्टेज पे चला गया है और विंड्स जो है वीक कर गई हैं, तो एज सच इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि डिस्प्लेस्ड हैं और घरों से बाहर हैं, उनके लिए जो है वो ये ज़हमत का बायस बन सकता है। अदरवाइज जो रिवर्स हैं, उनके जो कैचमेंट एरियाज हैं, उनमें इतना सिग्निफिकेंट फ्लो का राइज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है इन बारिशों की वजह से। ठीक है। अच्छा जहीर साहब, ये जो स्पेल है, क्या ये आखिरी स्पेल होगा, 11वां और आखिरी स्पेल, या इसके बाद भी मजीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, ओवरऑल तो हमारे यहाँ मिड सितंबर तक, जिस तरह भी ये मिड सितंबर आ गया है और जो मानसून विंड्स जो है वो रिट्रीव कर जाती हैं, और इसी तरह अक्टूबर और नवंबर तक जो है वो हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है एक्सपेक्टेड नहीं है। तो उम्मीद यही है कि ये अक्टूबर और नवंबर में हमारे पास जो है जो ड्राई पीरियड ही होगा। थोड़ी बहुत इक्का दुक्का रेनफॉल्स जो है वो एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं वेस्टर्ली ट्रफ्स की वजह से, जो वेस्ट से मगरब से बारिश देने वाली हवाओं का सिलसिला आता है, उसकी वजह से जो है अक्टूबर और नवंबर में चंद एक मकाम पर जो है वो बारिशें होती हैं, वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है वो अक्टूबर मिड सितंबर के बाद, स्पेल के बाद अक्टूबर और नवंबर तक इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स जो है वो हमारे यहाँ एक्सपीरियंस नहीं की जाती। तो जहीर साहब, ये भी बताइएगा कि कराची में कल भी बूंदाबांदी हुई है और मौसम खुशगवार हो गया, और वहाँ क्या सूरत हाल रही है? ओवरऑल अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में आज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है, आज भी थोड़ा बहुत जो कोस्टल बेल्ट है उसके अलावा बूंदाबांदी का इम्कान है। इसी तरह ठट्ठा है, इन इलाकों में जो बूंदाबांदी की तवक्को है, लेकिन आज सच कोई सिग्निफिकेंट रेनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। इसी तरह बलोचिस्तान के भी ज्यादातर इलाकों में जो है मौसम खुश्क रहेगा। योम में चंद एक मकाम पर कुछ हल्की बारिश के इम्कान है, अदरवाइज जो बलोचिस्तान के ज्यादातर हिस्से हैं वो खुश्की होंगे। ठीक है। और जहीर साहब, इसके बाद जरा बताइएगा वेदर चेंज कब से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आगे हमें पता है कि अब स्मॉग का सीजन भी है, वो भी शुरू हो जाएगी, तो मौसम तब्दील कब होगा? ये बस अब हम जिससे स्टेज से गुजर रहे हैं वो ट्रांजिशन स्टेज ही है। अभी भी रात के वक्त जो आप देखा होगा कि थोड़ी सी खुनकी होगी और टेम्परेचर्स में चेंज जो है वो महसूस किया जा रहा है, और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो है वो टेम्परेचर्स जो है वो काफी हद तक, खासतौर पे जो रात के दर्जा हरारत हैं उनमें जो है वो कमी आ जाएगी, और एक चेंज से हम गुजरेंगे जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं सितंबर के बाद से लेके अक्टूबर और नवंबर तक, जो कि खजां का मौसम होता है, और उसके बाद फिर जो है दोबारा विंटर जो है फिर वो सेट इन करती है दिसंबर में। जहीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें मौसम का हाल बताने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले मौसम मामूल के मुताबिक